ये आदेश कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें अपनी जनता को बताया गया है कि राजधानी इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल पंप बंद किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि ये आदेश फिलहाल 48 घंटों के लिए है, यानी कि 2 दिनों के लिए, लेकिन इसे और लंबा भी खींचा जा सकता है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि पाकिस्तान कितना ब्रोक हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान कंगाली की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इसका एक और सबूत है। दरअसल जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान की सरकार ने एक और आदेश उसी दिन जारी किया था, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान से अब गोल्ड बाहर नहीं जा सकता, यानी कि देश से बाहर उसे नहीं भेजा जा सकता। यहां तक की रिपोर्ट ये है कि फॉरेक्स रिजर्व की यहां पर बिकवाली पर फिलहाल रिस्ट्रिक्शन लगवा दिया गया है, जिससे कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर ना जाने पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पाई पाई बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट उसका चल रहा है, इसमें हर रोज कई $100 मिलियन फूके जा रहे हैं। और अभी तो प्रॉपर युद्ध शुरू नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय सेना इंगेज है। ना तो भारत की नौसेना मैदान में उतरी है और ना ही भारत की थल सेना ने प्रॉपर कोई एक्शन लिया है। कश्मीर के कुछ इलाकों में आर्टिलरी फायर जरूर हुआ है, लेकिन उसके अलावा थल सेना अभी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। सोचो, थल सेना हमारी एक्टिव हो गई, इनके बाजे बजा कर रख देगी। और उस समय पाकिस्तान को हर रोज कई $100 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे, और वो इनके पास है नहीं। इनका टोटल फॉरेक्स रिजर्व खींचकर 12 से लेकर $14 अरब है, और इसमें भी 3 से लेकर $5 अरब उधार का है, जो सिर्फ बैंकों में इसलिए रखा गया है ताकि इनकी करेंसी इतनी ना गिर जाए कि अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देशों की तरह पाकिस्तान का रुपया किलो के भाव में ना बिकने लगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना ये मामला खिंचेगा ना, उतना ज्यादा पाकिस्तान कंगाल होगा, और भारत इस सिचुएशन को बहुत लंबे समय तक अफोर्ड कर सकता है। कैसे? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। जहां पाकिस्तान में नोटिफिकेशन जारी हुई कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, भारत की एक कंपनी इंडियन ऑयल क्या कहती है कि हमारे पास तेल भरपूर मात्रा में है, कोई भी आम जनता पैनिक ना करे, देश के हर एक हिस्से में भरपूर तेल है, जितना चाहो जिस समय चाहो खरीद सकते हो, और आने वाले समय में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का भरपूर भंडार है, जो कि हमने पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन से युद्ध की सिचुएशन में सुरंगों के अंदर भर कर रखा हुआ है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और उसके ऊपर पाकिस्तान का खजाना कितना है? 10 से लेकर 12 या हद के हद $13 अरब। हमारा है $680 अरब से भी ज्यादा। इसीलिए लंबा खिंचता हुआ कॉन्फ्लिक्ट हमें सूट करता है, पाकिस्तान को नहीं। और अभी तो सोचिए, नौसेना हमारी कराची के आसपास पहुंची नहीं। सोचिए, नौसेना कराची में जाए और कुछ वहां पर दिवाली जैसा माहौल कर दे तो क्या होगा? कराची में 60 से 70% पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर वो बंद करवा दे भारत कुछ हफ्तों के लिए ही, तो पाकिस्तानियों को खाने के, धोने के, पीने के, हर चीज के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तानियों की इकोनॉमी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बची कुची भी पाताल लोक में चली जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान ऐसा डूबेगा कि आने वाले कई दशकों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर धमकी देना शुरू करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को पता है वो लंबा खींच ही नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है, वो चाहकर भी नहीं खींच सकता। इसीलिए वो इसे खत्म करवाना चाहता है, भारत से अपनी जान बचाना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुनीर कभी अमेरिका से बात कर रहा है, कभी मार्को रूबियो से, कभी पश्चिमी देशों के नेताओं से। और जब इनसे भी बात नहीं बन रही, तो भारत को आप देख लेना, अब परमाणु धमकी देनी शुरू करेगा। लेकिन आपको बता दूं, भारत की शर्त यही है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, मामले को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। बेहतर है कि चुपचाप निकल जाओ, फेस सेविंग तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगर सोच रहे हो कि भारत पर एक बड़ा अटैक करोगे और फिर मामला शांत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। भारत पर अटैक करोगे तो दुगनी ताकत से जवाब मिलेगा। फेस सेविंग मिलना तो इस बार संभव है। और ये बात भी लिख कर ले लीजिए, फेस सेविंग नहीं मिली आसिम मुनीर और शाहबाज को, तो पाकिस्तान की जनता इन दोनों को कच्चा चबाने वाली है, इन दोनों की लंका लगने वाली है इस बार।